हाँ तो अभी दोस्तों पिछले पार्ट में हम आपको बताए थे कि द्विघातीय सूत्र द्वारा किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये जानना है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम कैसे द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे। कौन सा विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम कैसे किसी द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे, इस चीज को समझना है आपको, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्योर स्क्वायरिंग मेथड। इसमें आपको यही जानना है। ठीक है, तो चलिए, यह दूसरा तरीका है। गुणनखंड विधि अभी नहीं बताया है। गुणनखंड विधि क्या कहा था, आप चैप्टर 2 में भी पढ़िएगा, बहुपद चैप्टर में भी पढ़िएगा। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग विधि कहते किसको है। ठीक है, इसको हल करने से पहले या इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको तो दो चीज याद रहनी चाहिए। एक तो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो बच्चा का ही क्वेश्चन है, 5वां 6वां में ही आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये दोनों फार्मूला जो होनी चाहिए आपको बढ़िया से याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप बढ़िया से समझ जाइएगा। चलिए हम अब क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पे पहले ही लिख चुके थे। क्या था क्वेश्चन आपका? पहला नंबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 था ना। इसमें से कल ही आपको हम बताए थे कि x स्क्वायर के जो आगे में होगा उसको हम कहेंगे a, x के जो आगे में होगा उसको कहेंगे b, और जो अकेले होगा उसको क्या कहेंगे, c। ठीक है, तो इसमें से हमको ये चीज समझना है, x का गुणांक सबसे बड़ा मायने यही रखेगा आपके पास कि x का गुणांक। ठीक है, किसका गुणांक? x का गुणांक। अगर ध्यान से समझिएगा आप लोग, यदि x का गुणांक माइनस में हो, क्या चीज में हो? माइनस में हो। यदि x का गुणांक माइनस में हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि x का जो गुणांक होगा जिसको हम लोग b कहते हैं, अगर वो क्या कहा जाता है, माइनस में रहेगा, तो हम फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यदि यही चीज अगर प्लस में रहेगा, क्या चीज में रहेगा? प्लस में। यदि ये प्लस में रहेगा तो हम फार्मूला यूज करेंगे किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, माइनस है या प्लस है? x का गुणांक माइनस है या प्लस है? देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि माइनस है। क्या है? माइनस है। तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए पहले हम लिख देते हैं इसको। पहले बाहर में जो है उसको हम लिख दिए 2x स्क्वायर हो गया। अब ये 2x स्क्वायर जो आप लिखे हैं, ठीक है, अब इसके बारे, एक मिनट, हाँ, ये जो आप 2x स्क्वायर है इसको आप स्क्वायर के रूप में कैसे लिखिएगा? आपको पता है कि अगर हम x स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर के रूप में तो आ गया। लेकिन ये जो आपका 2 है, 2 को आप कैसे स्क्वायर के रूप में लिखिएगा? पता होगा आपको कि √2 गुना √2 कितना होता है, 2 होता है। √2 गुना √2 कितना होता है, 2 होता है। तो हम इस √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि √2, इस 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, √2, और x स्क्वायर के लिए लिख देंगे x का होल स्क्वायर। ये जो आपके लिए होगा, आप क्या बोले, फार्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो ये जो आपका शुरू वाला बन गया a, ये आपका क्या बन गया, a। ठीक है, अब हमको पुराना है बी स्क्वायर आप तभी पुराइएगा जब आपका 2ab पुर जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर आप बाद में पुराइएगा, पहले आप माइनस 2ab को पुराइए। चलिए यहाँ पे माइनस दे दिए,
ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो वही लगेगा माइनस वाला, माइनस दे दिए। फार्मूला में पहले से 2 मौजूद है, तो चलिए हम यहाँ पे 2 दे दिए। ठीक है, अब ए तो आपका फिक्स हो गया कि भाई आपका ए यही होगा, तो हम यहाँ पे ए भी लिख दिए, √2x लिख दिए, दोनों का दोनों हम लिख दिए। चलिए ठीक है, अब इसके बाद लेकिन हमको बीच में जो ये पुराना है, कितना पुराना है, 7x पुराना है, और है मेरा देखिए कितना पे 2√2x तो पूरा हुआ है ही, हमको पुराना है 7x, और आपके पास है क्या 2√2। अगर सोचिए जरा सा मन में, अगर ये 2√2 अगर नीचे रहता, क्या ये दोनों कट जाता, कट जाता ना। चलिए, अगर 2√2 अगर नीचे रहता तो ये दोनों क्या हो जाता, कट जाता। ये अपने मन से हम लिख रहे हैं, ठीक है। और x तो पहले से पूरा, लेकिन हमको पुराना कितना है 7, अगर हम ऊपर में 7 दे दें, क्योंकि 7 पुराना तो 7 हम दे दिए, और ये दोनों कट जाएगा तो सेम वही चीज आ जाएगा, आएगा ना, ये 7x - 7x तो पूरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका तो ए फिक्स था, अब ये जो आपका बना यही आपका बी बना, और यही बी को पुराने में बच्चा सब गलती करता है, इसलिए बैल तक को कहते हैं ध्यान से समझा करो, ठीक है, बर्बाद मत करो समय को। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया बी, ये वाला जो पार्ट है आपका क्या बन गया, बी। हम इसको लिख देंगे 7/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला पूरा का पूरा बैठ गया होगा, a², ठीक है, -2ab अब प्लस क्या b², ये फार्मूला पे बैठ गया। लेकिन ये जो आप b² लिखा ये कहाँ से आ गया, ये तो अपने मन से आप लिख दिए, तो आप क्या चीज में लिखे, प्लस में ना। अगर हम इसको माइनस में लिख दे तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम माइनस में लिख देते हैं, ठीक है, इसको माइनस में लिख दिए। अब माइनस में लिखने से क्या फायदा हुआ, जरा सोचिएगा, ये दोनों कट जाएगा, ऐसा तो कोई इसमें है नहीं, इसलिए ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको कितना है अंतिम में 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख दिए, इधर का इधर रख देते हैं भाई, बराबर कितना हो गया आपका 0। ठीक है, ज्यादा देखिए तो क्या समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्ण वर्ग विधि में क्या, इस विधि को पूर्ण वर्ग विधि इसलिए कहते हैं कि हम पूरा पूरी, ठीक है, पूरा पूरी जो है हम वर्ग के रूप में बनाना चाहते हैं। अगर वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में अगर आप इसको ला दीजिएगा तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए ये दोनों अगर कट गया तो 7x ये वाला पुर जाएगा, ये वाला तो ये पुर गया, ये और ये दोनों कट ही जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में दोनों सेम चीज है, और ये +3 का +3। समीकरण पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा कि ये नहीं कि हम अपने मन से कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं ध्यान से समझिए, हर एक पॉइंट को समझिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहां से लेके यहां तक आपका एक फार्मूला पे बैठा हुआ, वो फार्मूला a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, या a² - 2ab + b², तो हम इसको लिख सकते हैं a - b का वैल्यू क्या बोले, 7/2√2। ठीक है, ये 7/2√2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये फार्मूला पे बैठा हुआ है, किस कौन सा फार्मूला पे, a - b के होल स्क्वायर पे। ठीक है, अब बाहर में क्या क्या लिख देते हैं, 7/2√2 का होल स्क्वायर +3 = 0। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको सेम चीज रहने देते हैं, इसको अब चेंज नहीं करना, नहीं तो फिर वही समीकरण आ जाएगा, रहने दिए इसको, का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यह माइनस है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूने 8, अब प्लस कितना हो गया 3 बराबर 0। चलिए, √2x - 7/2√2 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस में उधर लेके चले जाइए, ये क्या चीज में आ जाएगा आपका प्लस में, और ये प्लस में है इधर आके माइनस में। जरा इसको इस चीज का हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आप इसका लघुत्तम लीजिएगा। अब बच्चा नहीं है जो कि बार बार इसका लघुत्तम लीजिएगा, डायरेक्ट कर देना है सॉल्व। कैसे कीजिएगा, 8 तिया 24, ये गुना कर दिए, 8 तिया 24, यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस करेंगे, अगर प्लस का चिन्ह रहता तो प्लस करते। 8 तिया 24, तो 49 में 24 जो घटेगा तो क्या बचेगा, 25/8, 25/8। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, हो गया आपका √2x - 7/2√2 का होल स्क्वायर
था पहले, अब यहाँ स्क्वायर है, अगर उधर उसको भेज देंगे तो ये क्या चीज के रूप में आ जाएगा, रूट के रूप में आएगा। 25/8, और 25/8 का वर्गमूल कितना होता है, 5 का, 25 का वर्गमूल 5 और 8 का वर्गमूल, 8 का भी देखिए, 8 का भी यही सॉल्व किया था, 8 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 2√2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और रूट दो का हो जाएगा आपका, √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ स्क्वायर था इधर भेज दिए तो इसका वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब ऊपर हम मिटा रहे हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आगे, थोड़ा बोर्ड खराब हो गया है, इसी वजह से थोड़ा सा मिटाने में दिक्कत होता है, लेकिन समझिए इसको। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए, ये जब भी वर्गमूल जो निकलता है, आप बच्चों में आप सब ये जानते होंगे कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। सिर्फ 2 ही नहीं होता है 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल प्लस में भी आता है और माइनस में, क्योंकि हम 4 को जो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -2 गुना -2, -2 गुना -2 भी तो 4 होता है ना। ठीक है, और इसको दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, दूसरा आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि +2 गुना +2, तो ये भी तो 2 होता है, इसलिए 4 का वर्गमूल क्या होगा, +-2, क्योंकि जब भी आपसे कोई पूछे कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, हाँ बच्चा में भले बोल देते हैं कि 9 का वर्गमूल सर 3 हुआ, आप बच्चा नहीं रहे। ठीक है, दिमाग को जरा सा केंद्रित कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, 4 का जो वर्गमूल होगा वो प्लस में भी और माइनस में, इसलिए इसका हमने क्या निकाला था, वर्गमूल ना, तो ये प्लस में भी आएगा और क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। अब ऊपर देखिएगा क्या है आपका यहाँ पे, √2x बराबर कितना है आपका इधर, +-5/2√2, 5/2√2, ये माइनस में, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस में। चलिए हम इसको प्लस में लिख दिए, प्लस में इसको लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये तो इसको उधर भेज दिए, प्लस में आ गया क्योंकि ये माइनस में था। अब ये √2 क्या चीज में, गुना में है, तो अगर ये गुना में है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, भाग में। तो चलिए दोनों तरफ भाग में, यहाँ भी ये भाग में आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा साफ से मिटा नहीं है, और यहाँ भी ये क्या चीज में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। दोनों को भाग में लेते हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए क्या हो गया, x बराबर +-5 का 5 और 2 और √2 गुना √2 2 और 2 दूनी 4, और यहाँ हो गया आपका प्लस, फिर यहाँ 7, इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब आगे देखिए इसको, ये हो गया आपका x बराबर, अगर क्या एक बार क्या बोले, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में जब भी x का मान आएगा 2 को आएगा, चाहे आप वो कोई सा भी विधि से बनाइए, पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, चाहे गुणनखंड विधि से बनाइए, चाहे द्विघातीय विधि से बनाइए, 2 को मान आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार आगे में ये क्या कर रहे हैं, प्लस कर देंगे, फिर एक बार माइनस करेंगे। चलिए अभी हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, प्लस कर रहे हैं, एक बार आगे में ही, बीच में कुछ नहीं करना है, आगे में, क्योंकि आगे में ही यहाँ पे आया है। ठीक है, तो माइनस करेंगे, चलिए माइनस कर दें, बीच में वही रह जाएगा सेम चीज। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ये आपका हो गया x बराबर, ठीक है, 7 5 12, क्योंकि लघुत्तम तो सेम है, दोनों 4 है, इसलिए डायरेक्ट ऊपर का जोड़ दिया, 7 5 12, 12/4। यहाँ 7 में 5 घटेगा, क्या आ जाएगा, 7 में 5 घटेगा तो आपका आ जाएगा 2, 2 बटे कितना 4, ये कटा दीजिए, x बराबर 3, ये कटेगा तो 2 बार में 1/2। ठीक है, इस प्रकार से आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण का। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन को भी आपको समझा रहे हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना बैल सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो। तो देखिए दूसरा समीकरण आपका क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर कितना है, 0। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले हम आपको क्या बताए थे, पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, तो उसमें हम आपको बताए थे कि यदि
x का जो गुणांक है, मतलब x का गुणांक का मतलब क्या हो गया आपका, x का गुणांक कौन होता है, b। यदि b का मान अगर माइनस में है तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। अगर b का मान प्लस में है तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहां देखिए पहले क्या है, सबसे पहले तो आपको a निकालना है। यहाँ पे पहले इसको स्क्वायर में है, इसको सोचिए कि हम होल स्क्वायर के रूप में कैसे ला देंगे। तो 4 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख दिए 2, और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो गया x, तो इसको क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका हो गया a का मान। अब आपको पुराना ये बीच वाला, क्या पुराना है, बीच वाला, क्योंकि फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का बीच में लाइए, उधर लाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां देखिएगा 2 फार्मूला में है, आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब हमको इसको पुराना है, बीच वाले को पुराना, इसी को पुराना सबसे बड़ा बात है। अगर आप इसको पुराने के लिए सीख गए तो समझिए कि आप पूर्ण वर्ग विधि बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 का ये फार्मूला वाला 2 लिख दिए। अब देखिए ए तो फिक्स हो गया भाई, ए यही होगा, ए क्या होगा आपका 2x होगा, ठीक है, ये भी लिख दिए हम। अब इसके बाद हम यहाँ पे b का कौन सा मान रखें जो कि ये भी पूर जाए और समीकरण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि आप अपने मन से कुछ जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, आप जोड़िएगा और घटाइएगा सेम चीज, तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हमको यहाँ कितना पुराना, x तो पुर गया है, हमको पुराना है 4√3, मतलब 4√3 हमको पुराना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा कितना है, 2 दूनी 4 तो पुर गया, ये 4 पुर गया, पुराना कितना है भाई, हमको √3 पुराना है। अगर हम क्या करें, √3 अगर यहाँ पे लिख दे, सिर्फ √3 लिख दे, तो सोचिए क्या पुर गया, पूरा कि नहीं पूरा, 2 दूनी 4 और √3 का √3 और x का x पूरी गया ना। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या आया, ये तो a फिक्स है, ये 2 फार्मूला वाला हो गया, और ये √3 जो आपका हुआ यही आपका b है, यही आपका क्या है, b है। इसी b को हमने क्या किया, फार्मूला के अनुसार एक बार जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो ये फार्मूला पे पूरा बैठ गया, ठीक है। लेकिन आप अपने मन से तो जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको घटा दीजिए। घटा दीजिएगा तो क्या फायदा हुआ कि ये दोनों कट जाएगा आपका, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये दोनों तो पुर गया आपका। अब मेरा समीकरण में क्या है, +3 है, +3 बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहां से लेके यहां तक आपका फार्मूला पे देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला पे है, तो हम इसको फार्मूला पे बैठा देते हैं। 2x फार्मूला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, 2x प्लस b का वैल्यू क्या है, √3, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद √3 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 होता है, +3 है तो +3 दे दिए, बराबर कितना हो गया, 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, यह समझिएगा आप। 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए तो ये √3 और ये √3 नहीं, ये 3 है, 3 ये प्लस में है और ये क्या चीज में है, माइनस में, दोनों खत्म हो गया क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, क्या हो गया भाई, 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2x प्लस √3 बराबर, यहाँ स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है, 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। और हम आपको क्या बोले थे कि जब भी आप किसी का वर्गमूल निकालिए तो वो हमेशा प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो एक बात बताइए, 0 पे प्लस लगा देंगे और माइनस लगा देंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं भी लगाइएगा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम छोड़ दिए इसको, क्या हो गया, 2x यहाँ 0 है, ये प्लस में इधर आके क्या चीज में आ जाएगा आपका, माइनस में, तो x बराबर क्या हो गया आपका, -√3/2, क्योंकि ये गुना में इधर आके हो गया भाग में। अब आप मन में सोचेगा सर आप तो बोले थे कि 2 गो मान आएगा, यहाँ एक ही गो मान आ रहा है। देखिए
आपको ये भी बोले थे द्विघातीय सूत्र में कि जब डी का मान 0 आ जाए, जब डी का मान 0 आ जाए तो मूल बराबर होगा। वही सिचुएशन यहाँ पे है, एक मान निकला तो अर्थात दूसरा मान भी क्या होगा आपका √3/2 होगा। जब आप यहाँ प्लस माइनस रखिएगा तो दोनों आ जाएगा, और नहीं भी रखिएगा तो अपने मन से आप 2 को लिख दीजिए, क्योंकि द्विघात समीकरण में जो x का मान होता है वो 2 मान होता है। तो इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप उसका मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा समीकरण हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम पहले भी बता दिए। कुछ भैंसा और बैला सब ऐसा भी है जिसको कि बढ़िया से समझ में नहीं आया है, और जिसको समझ में नहीं आया वो बढ़िया से समझ लो। अंतिम क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बाकी जो 3 गो है वो आप बना के लाइएगा, और उसका जो आंसर है जो अभी पढ़ रहे बच्चे तो वो सब क्या करना है, घर से बना के लाना है। जो बाकी है वो कमेंट बॉक्स में आंसर हमको बताइएगा, हम उसको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो समझिएगा अब क्या है। एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर कितना है 0। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर क्या है आपका 0 है, ठीक है। हम आपको क्या बोले थे कि अगर x का गुणांक मतलब b का मान, x का गुणांक मतलब b का मान अगर माइनस में है, कौन खोल के सुनो भाई साहब, अगर माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अगर प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है, प्लस है तो हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले इसको स्क्वायर के रूप में तोड़िए, यहाँ x पर स्क्वायर है, 2 पर स्क्वायर आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे भाई, इसको √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर अगर लिख देंगे तो 2x² पूरा जाएगा, ठीक। अब फार्मूला में क्या होता है भाई, यहाँ हम लिख रहे हैं, फिर से एक बार देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab, अब प्लस क्या होता है b² होता है ना। तो अब ये फार्मूला के अनुसार हमको ये 2 तो फार्मूला में है, हम 2 लिख दिए। अब a का मान भी फिक्स है कि ये आपका a ही होगा, ठीक है, ये आपका a होगा, तो a को भी हम लिख दें फार्मूला के अनुसार। अब b का मान क्या रखा जाए कि ये भी पुर जाए, ये वाला भी पुर जाए, और समीकरण पर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। तो b यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। x के आगे में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना जी, 1। तो चलिए, और यहाँ पे आगे में क्या आ रहा, x तो पुर गया, लेकिन आगे में यहाँ क्या आ रहा है 2√2। अगर ये खत्म हो जाए तो कम हो जाएगा ना, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं। अगर हम इसको नीचे लिखे, देखिए दोनों का दोनों कट जाएगा, और हमको ऊपर में पुराना 1 तो ऊपर में हम 1 दे दिए, पुर गया। तो ये आपका 2 फार्मूला का, ये आपका a, यहाँ से b अपने मन से ऐसा लिखे जो कि बीच वाला ये वाला x का गुणांक पुर जाए, ये वाला पुर गया। अब फार्मूला में क्या कह रहा है भाई b², तो आप तो b इसको बनाए हैं, b इसको बनाए, तो अब फार्मूला में क्या है प्लस b², तो हम इसको लिख दिए प्लस b² लिख दिए। तो आप जो ये प्लस b² लिखे अपने मन से ना लिख दिए, तो इसको अगर हम एक बार माइनस में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कट सकता है, और कट जाएगा तो कोई प्रभाव समीकरण पर नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हम इसको क्या कर दें भाई, माइनस में लिख दिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में आपका -4 है, तो -4 बराबर क्या हो गया आपका 0। यहां से लेकर यहां तक आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे, a प्लस बी का मान 1/2√2 का होल स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर क्या है, यहां से लेके यहां तक के लिए ये हो गया, अब ये माइनस है तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और √2 का स्क्वायर हो गया 2, क्योंकि √2 गुना √2 होता है √4, और 4 का वर्गमूल 2। तो अब डायरेक्ट क्या बोलेगा, √2 गुना √2 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अब माइनस कितना है 4 बराबर 0। क्या हो गया यहाँ पे भाई, √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, ये माइनस में इधर आके प्लस में, क्या हो जाएगा 8 चौका 32। हम आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि अब बच्चा नहीं है, आप लोग क्या किया, अब लघुत्तम लेंगे तब इसको बनाएंगे, पता चलेगा आधा पौने घंटा ऐसे ही लघुत्तम लेने में पार हो गया। डायरेक्ट करेंगे 8 चौका
32, ये प्लस है ना तो प्लस करेंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस करेंगे। 8 चौका 32 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 32 है 1 33, अब 33/8। अब इसके बाद देखिए √2x प्लस 1/2 √2, ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा। और जब भी ये रूट में निकलेगा क्या चीज में आएगा, प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। नीचे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, √2x प्लस 1/2 बराबर प्लस माइनस 33 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। लेकिन 8 का वर्गमूल क्या होगा, पहले 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 का वर्गमूल हो जाएगा आपका √2। तो हम आप इसको क्या लिखिएगा, 2√2, क्या लिखिएगा 2√2। यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, चलिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, इधर दिखाई दे रहा है ना, तो चलिए क्या है, √2x और बराबर दे दिए, ये तो प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में दे दिए, क्या है √33 है, √33 दे दिया, नीचे में है 2√2 हो गया। ये माइनस प्लस में है ना, उधर भेज देंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में, कितना आ जाएगा 1/2 √2। देखिए ध्यान से, क्योंकि ये प्लस में उधर जाके माइनस में। अब इसके बाद देखिएगा, ये x बराबर, ये गुना में है, इधर आके भाग में, अब भाग में आएगा तो क्या करना है, दोनों तरफ भाग देना, ऐसा नहीं कि आप एक तरफ भाग दीजिए, ठीक है, दोनों में भाग देना। तो प्लस माइनस √33/2 और ये गुना में इधर आके भाग में, यहाँ पे भाग में लिख दिए। माइनस भाग का मतलब होता है नूनू नीचे में लिखना, और गुना का मतलब होता है ऊपर में लिखना, ठीक है। तो चलिए x बराबर प्लस माइनस, ये आपका हो गया √33/, √2 गुना √2 2 और 2 दूनी 4, यहाँ आपका हो गया 1/, यहाँ भी आपका क्या हो गया 4। अब इसी आगे में ना आप प्लस माइनस दिए हैं, तो आगे में ही एक बार आपको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो x बराबर हो गया √33/, लघुत्तम तो सेम आएगा, तो सेम लघुत्तम लिख ही देते हैं, -1, एक बार प्लस कर दिए, अब आगे में एक बार माइनस करेंगे, माइनस कर दिए, √33 -1 अब बटे कितना 4, यही आपका निकल गया किसका मान, x का मान, और वो भी 2 गो मान निकल गया ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, हम आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो ये आपका द्विघात समीकरण का पार्ट 2 था। पार्ट 2 में हम आपको क्या कहा जाता है कि 3 क्वेश्चन को सॉल्व बताए हैं, और 3 क्वेश्चन बता दें और 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो अभी पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहा जाता है कि आप बना के कल होमवर्क लाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3